आइए बच्चों, आज हम आपको इस क्लास में बताते हैं कि जनरल इंग्लिश का जो पहली क्लास है उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रयोग कहाँ होता है और इनमें किन किन वर्ड को लिया जाता है। देखिए, हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर दोनों में इंग्लिश के वर्ड लिख दिए हैं। ठीक, आप तो जानते हैं कि इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 26 अक्षर। कितने होते हैं? टोटल 26। ठीक ठीक, तो इसमें जो लेटर्स होते हैं कितने होते हैं? 26 होते हैं। उनमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी टोटल कितने हो गए? 26। कितने हो गए? 26 या 26। ठीक, तो यानी हमारे कितने लेटर हो गए इंग्लिश में? 26 अक्षर हो गए। ठीक, अब ये हो गया आपका कैपिटल लेटर में और ये हो गया आपका स्मॉल लेटर में। ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कैपिटल लेटर में भी कितने अक्षर होते हैं? 26, और स्मॉल में भी कितने होते हैं? 26। ठीक, तो ये तो हो गए इंग्लिश के वर्ड। ठीक, यानी इंग्लिश में जो प्रयोग होने वाले वर्ड हैं वो कितने हैं? 26 है। अब इनमें से 26 में ये हमको देखना है कि कितने वॉवेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल का मतलब हुआ स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब क्या हुआ? व्यंजन। ठीक, तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। ठीक, मतलब स्वर और व्यंजन। ठीक, यानी अब 26 अक्षर में कितने वॉवेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ये हमको इसमें पहचानना है। ठीक, तो आप लोग जो नॉर्मल तरीके समझे कि वॉवेल जो होते हैं वो तो हमारे 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं, यानी वॉवेल्स। ठीक, पहले हम लिख के आपको बता दें। ठीक, तो अब इनमें से वॉवेल्स जो होते हैं, पहला होता है ये, उसके बाद ई, उसके बाद आई, वो और क्यू। ठीक, ये ई आई वो क्यू, ये क्या हो गए? ये वॉवेल्स हो गए। तो वॉवेल्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितने हैं। सबसे पहले ये ई आई वो क्यू, यानी 5 वॉवेल्स। कितने हैं? 5। ठीक, वॉवेल्स कितने हो गए? 5। ठीक, ये ई आई वो क्यू। ठीक, तो ये आपके हो गए वॉवेल्स। अब उसके बाद बाकी जो 21 अक्षर बचते हैं वो क्या होते हैं? आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी। ठीक, उसके बाद बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, अब देखिए ये वॉवेल्स कितनी, ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितनी होगी? 21, यानी 21। समझ में आया? ठीक, अब देखिए इसमें हमारे इंग्लिश में कितने वर्ड हो गए? 26। 26 में हमारे 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं? वॉवेल्स, यानी स्वर होते हैं, और जो 21 होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यानी कितने हो गए? 21, यानी 21। और ये कितने हुए? 5, यानी जो वॉवेल्स कितना है? 5 है। ठीक, तो इसमें पहला वॉवेल क्या है? ए, दूसरा ई, तीसरा आई, फिर वो, फिर यू। बाकी जो 21 है वो क्या हो गए? आपके कॉन्सोनेंट हो गए।
इसी तरह स्मॉल लेटर में भी वॉवेल ए, ई, आई, वो और यू, यानी स्मॉल लेटर में भी ये, ई, आई, वो, यू। ठीक, तो इस तरह कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में हमने आपको क्या बताया कि वॉवेल्स कितने होते हैं। वॉवेल्स यानी 5 होते हैं और व्यंजन 21 होते हैं, यानी वॉवेल्स 5 और व्यंजन 21। वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू इज वॉवेल। ठीक, नंबर्स ऑफ वॉवेल इज 5 and consonant is B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z is consonant। ठीक, यानी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज 21। ठीक, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज 21 एंड नंबर ऑफ वॉवेल्स इज 5। टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड 26। ठीक, यानी अंग्रेजी में जो कितने वर्ड हुए 26 में से 5 वर्ड क्या होते हैं आपके वॉवेल होते हैं और 21 क्या होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो 5 में जो आपका वॉवेल क्या है, ये ई, वो, ये ई, आई, वो, यू। ठीक, कॉन्सोनेंट क्या हुआ बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक, तो हमारे कितने वॉवेल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कितने स्वर और कितने व्यंजन। ठीक, ये और एन का प्रयोग बहुत कॉमन होता है जब हम किसी भी सेंटेंस का यूज करते हैं, लेकिन हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये का प्रयोग कब करते हैं और एन का प्रयोग कब करते हैं। ठीक, ये 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी चीज के बारे में या किसी भी वर्ड के यूज करने में। ठीक, अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इससे पहले आपको ये याद रखना है कि हमारे इंग्लिश में कितने वॉवेल और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, तो इस जो वॉवेल होते हैं वो कितने हैं 5, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, यानी जो 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट। ए, ई, आई, वो यू क्या है हमारा वॉवेल है, और उसके बाद बाकी जो 21 वर्ड हैं वो क्या है कॉन्सोनेंट हैं। तो इनमें ये और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, दोनों का मतलब होता है एक। जैसे आपसे किसी ने कहा ये एक हाथी है, यानी एक हाथी, एक गाय, एक आदमी, एक बंदर, इस तरह से एक शब्द का जब प्रयोग आता है तो यहाँ पर क्या होता है ये और एन का प्रयोग होता है। जैसे एक आदमी, ठीक, दूसरा एक बंदर, एक हाथी। ठीक, तो इस तरह से जब एक शब्द किसी भी वस्तु के पहले लग जाए, एक लिखा है, तो वहां पर ये और एन का प्रयोग अवश्य करते हैं। ठीक, तो अब यही हमको समझना है कि किस शब्द के आगे हम ये लगा देंगे और किसके आगे एन लगा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख के आपको बताया जब किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के नाम का पहला अक्षर वर्ड व्यंजन होता है, ठीक, यानी व्यंजन से शुरू होता है, तब ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, जब किसी ऑब्जेक्ट के नाम का पहला अक्षर व्यंजन से शुरू होता है तब ए का प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद जब किसी ऑब्जेक्ट के नाम का पहला अक्षर या वर्ड स्वर होता है तब एन का प्रयोग होता है। समझ में आया? ठीक, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट वस्तु के नाम का पहला अक्षर व्यंजन से स्टार्ट हो, ठीक, तो क्या होता है ए का प्रयोग होता है, और जब किसी ऑब्जेक्ट के नाम का पहला अक्षर स्वर से स्टार्ट हो तब एन का प्रयोग होता है। ठीक, अब आगे देखिए ये कहां पर प्रयोग होगा और एन कहां पर प्रयोग होगा। ठीक, तो ये आप समझे, यानी जब किसी वस्तु के नाम का पहला अक्षर व्यंजन है तो वहां पर ए का प्रयोग होता है, जब किसी वस्तु के नाम का पहला अक्षर स्वर है तो एन का प्रयोग होता है। तो वॉवेल जो है ये ई, आई, वो, यू, इसके साथ क्या लगेगा एन का प्रयोग, एन। ठीक, उसके बाद बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल,
यम यन पी क्यू आर एस एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, इसके साथ क्या प्रयोग होगा, ये का प्रयोग। ठीक, यानी समझिए ये ई आई ओ यू, इसके साथ एन का प्रयोग बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसके साथ ए का प्रयोग होता है। ठीक, अब हम कैसे जाने कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कहा एक छाता, एक छाता। ठीक, तो अब इसमें छाता जो है, यहाँ अम्ब्रेला। ठीक, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला का जो पहला वर्ड है वो क्या है, यू है, तो यहाँ एक का क्या लगेगा, हमने आपको यही पर बताया ये ई आई ओ यू। ठीक, यानी ये क्या है, ये आपके वावेल हैं। अगर जहां पर ये ई आई ओ यू प्रयोग होता है वहां पर क्या होगा, हम पहले एन लगा देंगे। तो अब यहाँ पर अम्ब्रेला लिखा हुआ है। ठीक, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला मतलब क्या होता है, छाता। अब इसके पहले एक का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। ठीक, अब उसके बाद कोई कहता है एक आदमी। ठीक, अब एक आदमी, आदमी का मतलब क्या हुआ, मैन। ठीक, अब मैन के आगे हम क्या लगाएंगे, अब देखिए इसका जो पहला वर्ड क्या है मैन का। ठीक, मैन का जो पहला वर्ड है यम है। यम किसमें है, देखिए ये ई आई ओ यू में है या फिर इसमें है, तो आप इसमें खोजेंगे तो यम इसमें है, यानी यम जहां पर है वहां पर क्या लगेगा, ये लगेगा। ठीक, समझ में आया। तो ये ई आई ओ यू, इसके साथ एन बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये का प्रयोग। ठीक, तो इस तरह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, ये क्या है, छाता एक वस्तु, आदमी एक वस्तु है, यानी कि जब कोई वस्तु हो उसके पहले अक्षर एक लगा हो और उसका वर्ड वावेल हो तब हम एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट है तो फिर हम ये का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। अब हम जैसे आपको मान लीजिए यहीं पर समझाते हैं, किसी ने आपसे कहा कि यह एक हाथी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यह एक हाथी है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है ये है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट होता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, ये एक हाथी है। अब इसका ट्रांसलेशन के लिए तो क्या होगा, दिस इज एन एलिफेंट। ठीक, तो दिस इज एन एलिफेंट। एलिफेंट मतलब क्या होता है, हाथी। अब एलिफेंट का जो पहला शब्द क्या है, ई क्या है, ये वोवेल है। ठीक, कहां से है, इसी में ढूंढिए, ए ई आई ओ किसमें है, इसमें है, यानी यहां पर है तो क्या लगेगा, आइन लगेगा। समझ में आया। यानी यह एक हाथी है, तो दिस इज एन एलिफेंट, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसका पहला अक्षर क्या है, ई है। तो इस तरह से हम सबसे पहले उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लीजिए, और उसमें देखिए क्या प्रयोग होता है। अगर वावेल प्रयोग होता है तो एन लगा दीजिए, और कॉन्सोनेंट प्रयोग होता है तो ये लगा दीजिए। ठीक, तो समझ में आया। तो इस तरह से हो गया दिस इज एन एलिफेंट। दूसरा आपका है, मान लीजिए अभी आपसे कोई कहे यह एक छाता है। ठीक, छाता मतलब समझते हैं बारिश में प्रयोग होता है। तो अब ये एक छाता है, यहाँ पर क्या है, एक तो लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसका स्पेलिंग क्या है, दिस। ठीक है, कंफर्म है, इज। अब यहाँ पर क्या होगा, ये का प्रयोग की एन का, पहले हम लिखते हैं अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल, ये अम्ब्रेला हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या लगाना है, ये लगाना है या फिर एन लगाना है। अब यहाँ देखिए कहां पर यह एक छाता, अब छाता का स्पेलिंग क्या हुआ, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में पहला अक्षर क्या है, यू। यू किसमें है, ये ई आई ओ यू, यानी वावेल में है। यहाँ पर हमने क्या बताया, जब किसी ऑब्जेक्ट के नाम का पहला अक्षर स्वर होता है तब एन का प्रयोग करते हैं। अब स्वर में क्या हुआ,
ये है। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। समझ में आया? तो दिस इज एन एलिफेंट। अगला आप समझ लीजिए, जैसे किसी ने कहा कि यह एक बकरी है, ठीक, यह एक बकरी है, तो आप क्या करेंगे, इसका लिखेंगे दिस इज गोट, ठीक, यह बकरी है हो गया, लेकिन उसने कहा यह एक बकरी है। समझ में आया? क्या लिखा है, आपसे बताया यह एक बकरी है, तो दिस इज गोट। लेकिन अब यहां हमको देखना है कि एक की जो इंग्लिश है वो ये का प्रयोग होगा या फिर एन का प्रयोग होगा, यानी ये का प्रयोग होगा या फिर एन का प्रयोग होगा। तो हम इस डिफिनेशन को देखते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट के नाम का पहला अक्षर व्यंजन होता है तब ये का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए, अब गोट क्या है, गोट वावेल है या कॉन्सोनेंट है, हमको यहाँ पर ये देखना है कि गोट वावेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर जो है गोट क्या है, इसमें देखें जी किसमें है, कॉन्सोनेंट में है, ठीक, तो कॉन्सोनेंट में है, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज ए गोट। ठीक, अब आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक, तो दिस इज ए गोट, ठीक, यह एक बकरी है। अब आगे चलते हैं, यह एक बंदर है, ठीक, अब यह एक बंदर है, यह एक बंदर है। अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो दिस इज, अब बंदर का क्या हुआ, मंकी, ठीक, अब एक है, अब एक क्या है, यहाँ पर हमको देखना है मंकी की स्पेलिंग क्या है, MONKEY। अब हम किसमें है, कॉन्सोनेंट में है, यानी व्यंजन में है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यम यहाँ पर है, तो क्या प्रयोग होगा, दिस इज ए मंकी, ठीक। तो इस तरह से आप ये समझिए कि ये और एन का प्रयोग कहाँ होता है, यानी जब भी ऑब्जेक्ट का पहला वर्ड अगर वावेल्स है तो वहां पर एन का प्रयोग होता है, और ऑब्जेक्ट का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है तब फिर क्या होगा, ये का प्रयोग होता है, ठीक। ये इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट नेम इज वावेल AEIOU, यूज ये, ठीक, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप समझ गए, ये आपका ये और एन का प्रयोग हो गया, ठीक। आइए हम कुछ शब्दों में हम ये और एन का प्रयोग करके आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं, ठीक। तो ये आपके हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हम आपको बताएं, वावेल्स यानी ये EIOU, इसके साथ एन का प्रयोग करते हैं, BCDFGHJKLMNPQRST BWXYZ के साथ ये का प्रयोग करते हैं, ठीक, एन और ए का प्रयोग। अब हम इसमें कुछ ऑब्जेक्ट समझेंगे, जैसे किसी ने आपसे कहा यह एक केला है, ठीक, क्या कहा, यह एक केला है, तो अब केला का स्पेलिंग क्या होता है, बनाना, ठीक। अब एक केला, अब बनाना, बनाना किसमें आएगा, बनाना इसमें बी आ गया, तो यानी क्या हुआ, ये कॉन्सोनेंट में, तो क्या प्रयोग होगा, ये बनाना, ठीक, यानी यह एक केला है, दिस इज ए बनाना, यानी वो एक केला है, दिस दैट इज ए बनाना, ठीक, समझ में आया। अब अगला है आपका, किसी ने कहा यह एक आदमी है, तो आदमी की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, मैन, ठीक। अब मैन क्या है, इसमें आप देख लीजिए कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर क्या प्रयोग होगा, ये, ठीक, यानी दिस इज ए मैन। समझ में आया बच्चों?
यानी यह एक आदमी है, दिस इज ए मैन। अब आगे कोई कहता है एक गाय, तो गाय की स्पेलिंग क्या होगी? काऊ, COW, काऊ। अब काऊ का पहला अक्षर जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है? आप बताइए इसमें क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट में सी है तो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे? ये का प्रयोग करेंगे, ये काऊ। ठीक। अगला आपका है, जैसे किसी ने कहा यह एक घोड़ा है, घोड़ा का स्पेलिंग क्या होता है? हास। हास मतलब क्या होता है? घोड़ा। अब इसमें यच क्या है? यच देखिए इसमें, आप इसी में ढूंढिए, ये EIOU, इसमें है कहीं यच? नहीं है। इसमें है यच? हाँ, इसमें देखिए ये है। तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। और क्या प्रयोग है? ये। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? ये। ठीक, बहुत ही सिंपल है, समझ लीजिए केवल एक बार कि कहां पर, यानी ऑब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका पहला अक्षर यानी क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो हम उसके साथ ये का प्रयोग करेंगे। और पहला अक्षर अगर वावेल हो यानी स्वर हो तो क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कलम, ये एक कलम है, तो कलम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेन। क्या कहते हैं? पेन। अब पेन देखिए क्या है? वावेल तो है ही नहीं, क्योंकि वावेल तो 5 है, हमको सिंपल से याद कर लेना है। ये EIOU, अब इसमें से ये EIOU तो है नहीं, क्या है? तो ये क्या हो सकता है? सीधा से सिंपल ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। वहां भी मत देखिए, आप इतना याद रखिए। अब जैसे ये एक किताब है, किताब का स्पेलिंग क्या हुआ? बुक। ठीक। अब बुक में हम देखेंगे, बहुत झट से तुरंत याद करेंगे, EIOU है नहीं, यहाँ पर ये का प्रयोग कर दिए। ठीक, बहुत आसान है। एक बकरी, बकरी का स्पेलिंग क्या होता है? गोट। ठीक। अब हमको फिर स्वर याद करिए, EIOU 5 नहीं है, यहाँ पर ये का प्रयोग कर दीजिए। आप कॉन्सोनेंट नहीं याद कर पा रहे, केवल वावेल याद कर लीजिए। वावेल में पहला अक्षर वावेल है नहीं, तो क्या है? सीधा सा ये का प्रयोग होगा। एक पक्षी मतलब बर्ड। ठीक। अब बर्ड में एक पक्षी, बी वावेल है नहीं, ये का प्रयोग बहुत आसान है। इस तरह से आपको हमने समझाया कि ए का प्रयोग कहाँ होता है। इसी तरह आप देख लीजिए एन का प्रयोग। अब मान लीजिए किसी ने कहा ये एक छाता है, तो ये क्या हुआ? अम्ब्रेला। ठीक। अब अम्ब्रेला का पहला अक्षर क्या है? ये EIOU, 5 हमको याद करना है, ये EIOU। अब यानी ये आ गया, यानी यू है, तो यू क्या है? अब यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? एन का। ठीक, एन अम्ब्रेला। समझ में आया? ये EIOU यानी वावेल, वावेल है तो यानी ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर अगर वावेल आता है तो वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। तो अब पहला अक्षर क्या है? यू आ गया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक। उसके बाद बैल का मतलब क्या होता है? ऑक्स। ठीक, ऑक्स मतलब होता है बैल। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये EIOU यानी वावेल 5 है और 5 में वो का प्रयोग है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन। ठीक। अगला है एक हाथी, हाथी का एलिफेंट। अब इसमें एलिफेंट का पहला अक्षर क्या है? ई होता है, और ये EIOU वावेल कितने हैं? 5 हैं। अब उसमें ई आ गया, तो इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा, यानी एन एलिफेंट, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला। ठीक। अब ये एक सेब है, सेब को इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? APP यानी एप्पल। एप्पल मतलब सेब, ये तो सब लोग जानते हैं। तो एप्पल मतलब सेब। अब इसका एप्पल का जो पहला अक्षर है वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? अब हमको याद करना, ये EIOU यानी ये तो पहले ही आ गया, यानी वावेल है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? एन एप्पल, एन एप्पल। ठीक, यानी दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। समझ में आया? जो भी है एन एप्पल। ठीक। अब एक परीक्षा, अब यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा मैं एक परीक्षा देने गया था, मैं एक परीक्षा देने गया था, एक परीक्षा यानी एग्जाम। अरे बहुत एग्जाम तो देने नहीं जाएंगे, एक एग्जाम देने जाएंगे। यानी हमने कहा ये एक परीक्षा देने गया था, यानी वो एक परीक्षा देने गया था, यानी मोहन एक परीक्षा देने गया था। तो यहाँ पर क्या होगा? एक परीक्षा, एग्जाम से पहले क्या है? वावेल है, यहाँ पर क्या लगा देंगे? एन। तो इस तरह बच्चों हमको ये ध्यान रखना है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु का पहला अक्षर अगर वावेल आ जाए, यानी ये, ई, आई, वो, यू इत्यादि ये 5 वर्ड प्रयोग होते हैं, तो हमें एन का प्रयोग करना है। बाकी BCDF GHJKL MN PQRST
वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके अगर ऑब्जेक्ट का कोई भी पहला वर्ड प्रयोग होता है तो वो कॉन्सोनेंट होता है और उसके साथ ये का प्रयोग होता है। तो ये हमने आपको समझाया कि ये और एन का प्रयोग कहाँ होता है, ये इसको आप लोगों को याद कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है हर एक ट्रांसलेशन में और हर एक स्पीच में आप जो बोलने के लिए सीखते हैं उसमें भी ये और एन का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक, तो इस तरह से हमने आपको कुछ सैंपल यानी कुछ उदाहरण दे करके हमने आपको समझा दिया कि कहाँ पर ये और एन का प्रयोग होता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन हमको याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का पहला वर्ड अगर इंग्लिश में है यानी वो वाइबल में है तो हमें एन का प्रयोग, और अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर क्या होगा, ये का प्रयोग करना है। समझ में आया? तो इस तरह से हमने आपको ये और एन का प्रयोग बताया। मैं कुछ ट्रांसलेशन भी ले लेता हूं। जैसे किसी ने कहा कि ये एक गाय है, ठीक, तो अब यहाँ पर वस्तु क्या है, वस्तु तो गाय है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज। अब काऊ की स्पेलिंग यहाँ पर क्या हुआ, काऊ। अब काऊ की स्पेलिंग क्या है, सी है, और सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो दिस इज ए काऊ। ठीक, समझ में आया? दूसरा आप समझ लीजिए, किसी ने कहा यह एक हाथी है, ठीक, तो अब क्या हुआ, दिस इज एलिफेंट। ठीक, अब यह एक हाथी है, यहाँ पर ई का प्रयोग हुआ और ई क्या है, मॉडल है, तो यहाँ पर एन। तो इस तरह से हमने आपको समझाया ये और एन का प्रयोग। ठीक, तो आप इसको एकदम से याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है।